हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग लाइव प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के बारे में पढ़े थे। ये आप लोगों का क्लास 10 का बायोलॉजी के अंतर्गत पहला अध्याय है, जो आप लोग के किताब का छठा अध्याय है। तो इसमें हम लोग लाइव प्रोसेस में हम लोग समझे थे कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, लाइव प्रोसेस क्या है, यानी जैव प्रक्रम हम किसे कहेंगे, और जैव प्रक्रम में आने वाला जो प्रक्रम है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। हम लोग के सिलेबस के हिसाब से हमें 4 जैव प्रक्रम पढ़ना है, जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हम पोषण के बारे में थोड़ा चर्चा किए थे। आज हम उसी पोषण को आगे बढ़ाएंगे कि विषमपोषी पोषण क्या है, यानी परपोषी पोषण, जिसे परपोषण भी कहते हैं, ये क्या है। मैं हूं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम जो छठा है उसका विषमपोषी पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। विषमपोषी पोषण क्या है, किसे कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, उसका परिभाषा। आज हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जो विषमपोषी पोषण को अगर प्रकारों में बांटा गया है तो उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक हुआ परजीवी पोषण, एक मृतजीवी पोषण और एक प्राणी संपोषण। हम लोग जानते हैं कि विषमपोषी पोषण मतलब ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करता है, यानी दूसरों जीवों पर आश्रित है अपने पोषण के लिए, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो विषमपोषी पोषण में पहला आता है परजीवी पोषण। यह हुआ परजीवी पोषण। क्या है? पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव दूसरे जीवों के शरीर में रहकर उससे भोजन ग्रहण करता है, परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब ऐसा जीव, कोई ऐसा जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित है, दूसरे जीवों पर रहता है, दूसरे जीवों के शरीर में रहता है और उसके शरीर में रहता है, लेकिन उसको ना मारकर उससे अपना भोजन अवशोषण करता है, ग्रहण करता है, उस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जूं, जो हमारे बालों के अंदर आता है, जू माथा पर, फीता कृमि, अमरवेल एक प्रकार का पौधा है जो बड़े पौधे के ऊपर देखिएगा पीला पीला पूरे एकदम फैला रहता है, पूरा उसको उस बड़े पौधे को क्या कर लेता है, घेर लेता है। तो वो जो क्या करता है, उससे उपस्थित कुछ ऐसा वस्तु है जो दूसरे पौधे से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। तो वो अमरवेल हुआ। फीता कृमि जो हमारे पेट में रहता है, फीता कृमि जो परजीवी है, वो क्या करता है, हमारे शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के पोषण की जो विधि है ये हो गया परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। अब आते हैं नंबर 2, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी क्या है? परजीवी में क्या हो गया कि दोनों जीव जीवित है, एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है और दोनों जीव क्या है, उसमें जीवित है। लेकिन ये मृतजीवी पोषण में क्या है कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी मृत जीवों के शरीर से तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मतलब इसमें फर्क इतना है कि ये जो पोषण है इसमें कोई जीव सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से हो या कोई मृत जीव से हो, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। कोई जीव मर गया है, उससे क्या है, वो अपना दूसरा कोई जीव उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। तो उस प्रकार के पोषण है उसे कहा जाता है मृतजीवी पोषण। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब है कोई एकदम देखिएगा, कोई जंगल है, कोई ऐसी जगह है जिसमें लकड़ी हो, पत्ता हो, बहुत सारा चीज एकदम सड़ा गला है, उससे भी क्या कोई जीव उत्पन्न होता है, कोई पौधा, छोटा छोटा प्लांट हो, प्राप्त करता है अपना पोषण। तो इस प्रकार के पोषण के क्या कहा जाता है, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जीव कोई मृत
वस्तु से अपना भोजन ग्रहण करता है, इसलिए ये क्या है, मृतजीवी पोषण। इसके अंतर्गत उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं फफूंदी, कवक मतलब जो छत्रक है, जो मेंढक का छाता भी कहा जाता है, एक्चुअली मशरूम है, ईस्ट, ये सब क्या है, ये सब है मृतजीवी पोषण करने वाले जीव। अब आते हैं तीसरा नंबर में प्राणी संपोषण। ये प्राणी संपोषण क्या है, पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव भोज्य पदार्थों को अंतर ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। भोज्य पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ को वो क्या करता है, पूरा निकाल लेता है, ये है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब वो खाद्य पदार्थ को अपने अंदर पूरे निगल लेता है, पूरा ग्रहण कर लेता है, अंतर्ग्रहण करता है, और वो उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। उसका जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। तो उस प्रकार के पोषण को क्या कहा जाता है, प्राणी संपोषण कहा जाता है। इसमें जैसे हम लोग हम स्वयं आते हैं, मानव, अमीबा तथा सभी जंतु ये क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, हम लोग साग सब्जी खाते हैं, चाहे मछली मांस कुछ भी खाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस भोज्य पदार्थ को, जो खाने योग्य पदार्थ है, उसको पूरा निगल लेते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। और उसका पाचन कहाँ होता है, उसका पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर। तो इस प्रकार के जो अंतर्ग्रहण करते हैं और पाचन होता है शरीर के अंदर, इस प्रकार के पोषण का कहा जाता है प्राणी संपोषण। संपोषण मतलब संपूर्ण रूप से पोषण जो होगा वो शरीर के अंदर होगा। तो ये हो गया प्राणी संपोषण, उदाहरण में ये रख दीजिएगा। तो इस प्रकार विषम पोषी जो पोषण है, ये परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण में बांटा है। अब हम यहाँ जो अमीबा है, अमीबा जो कोई एक कोशिक जीव है, हम लोग जानते हैं अमीबा एक कोशिक जीव है, और ये अमीबा में हमारे जैसा ही उसका पोषण, अंतर्ग्रहण और अंदर शरीर के अंदर पाचन के फलस्वरूप होता है। फिर भी ये आश्चर्य की बात है, उसका ना मुंह होता है, ना पकड़ने वाला कोई हमारे जैसा अंग प्रत्यंग होता है, फिर भी वो अपना भोजन इस प्राणी संपोषण विधि से करता है। तो आइए थोड़ा देखते हैं कि अमीबा अपना पोषण किस प्रकार करता है। अमीबा में पोषण में पढ़ेंगे हम लोग, कुछ खास बातें यहाँ लिखा गया है जो हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। क्या है, अमीबा में पोषण की जो विधि है, ये अंतर्ग्रहण करता है, हम लोग जान गए, पाचन होता है उसके शरीर के अंदर, और अवशोषण होता है तथा बहिक्षेपण होता है। मतलब पहले अंतर्ग्रहण किए, भोजन को अपना अंदर डाले, और फिर शरीर के अंदर उसका पाचन हुआ, और पाचन होने के फलस्वरूप फिर उससे पोषक तत्वों का अवशोषण किया गया, और जो अपच पदार्थ है, मतलब जो आवश्यक नहीं है, वो बहिक्षेपण हुआ। जैसे सेम हम लोगों में होता है, हम लोग कुछ खाना खाते हैं, वो खाना का अंतर्ग्रहण किए, फिर वो खाना हमारे आमाशय में जाकर पचता है शरीर के अंदर, और फिर उससे हम लोग कुछ तत्व को शोषण करते हैं, यानी अवशोषण, और अपच जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ऐसे वस्तुओं को हम लोग त्याग कर देते हैं मूत्र के या मल के रूप में। तो वो क्या है, बहिक्षेपण है। समझ गए, क्लियर है। और दूसरा खास बात यह है कि कूटपाद, आपको ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। तो कूटपाद द्वारा खाद्य पदार्थ को घेरना। वो क्या करता है, कोई बाहर जो खाद्य पदार्थ है, यहाँ देखिए क्लियर हो जाएगा, ये कोई अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है। अमीबा का आकार जो है निश्चित आकार नहीं है, वो इस प्रकार का कोई भी आकार आप खींच सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं काले धब्बा बीच में, ये हो गया उसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और बाहर में क्या है, ये है उसका सेल मेम्ब्रेन, और वो इसमें पूरा साइटोप्लाज्म है। अब ये क्या करता है, जब कोई बाहर खाद्य पदार्थ है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो खाता है, तो वो क्या करता है, जब उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना होता है, वो क्या करता है, पहले उस खाद्य पदार्थ को घेरने का कोशिश करता है। तो जो जिस अंग के द्वारा वो घेरने का कोशिश करता है या घेरता है, उसे कहा जाता है कूटपाद। क्या कहा जाता है,
कूटपाद। और मतलब ये फॉल्स उसका पैर होता है, मतलब इसे लिए से कहा जाता है कूटपाद। अब उस कूटपाद द्वारा पूरा क्या करता है, खाद्य पदार्थ जो बाहर था वो पूरा उसको घेर लेता है। तो ये घेरने के बाद अंत में वो खाद्य पदार्थ को वो अपने शरीर के अंदर ले लेता है। तो इस प्रकार क्या करता है, अमीबा किसी बाहरी खाद्य पदार्थ को अपने अंदर ले लेता है, किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। यही पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि कूटपाद द्वारा खाद्य पदार्थ को घेरना। इस पॉइंट में लिखा गया है अंत कोशिकीय पाचन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अमीबा जो है वो एक कोशिक जीव है, वो अपने अंदर खाद्य पदार्थ को ले लेता है, ग्रहण करता है, तो फिर उसका पाचन वो अंत कोशिकीय पाचन, मतलब कोशिका के अंदर उसका पाचन होता है। ये क्लियर है, समझ गए हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट में है भोजन को पचाने के लिए एंजाइम। वो भोजन को जो पचाएगा, जैसे हमारे शरीर में हम लोग जो भोजन का पचाते हैं, जो हम मानव में पोषण में पढ़ेंगे एक डिटेल्स में, तो उसमें हम पचाने के लिए जो एंजाइम की आवश्यकता होती है वो भी अमीबा में उपस्थित होता है। क्या है कि भोजन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, इस प्रकार का एंजाइम अमीबा में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना होगा, क्योंकि आएगा एग्जाम में कि ऐसा कौन सा एंजाइम अमीबा में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं इस प्रकार। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना है, इस प्रकार के अमीबा में पाया जाता है। लास्ट बिंदु में ये लिखा है कि अपच भोजन। अपच भोजन मतलब ऐसा भोजन जो हमारे शरीर में पचा नहीं है या हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, उस अपच भोजन का शरीर में किसी भी स्थान से बहिक्षेपण करना। बहिक्षेपण मतलब बाहर निकाल देना। हमारे शरीर में कोई अनावश्यक पदार्थ को निकालने के लिए कोई खास स्थान है, जैसे मलदार, मूत्र को निकालने के लिए मूत्रद्वार, और बहुत सारा रास्ता है। लेकिन अमीबा का खास ये है कि इसमें अपच भोजन क्षेपण करने के लिए, बाहर निकालने के लिए किसी भी स्थान से वो निकल सकता है। तो ये हुआ अमीबा में पोषण। तो आज हम थोड़ा सा आप लोगों के सामने लाइफ प्रोसेस के बारे में बताएं कि लाइफ प्रोसेस में जैव प्रक्रम में सिर्फ हम विषमपोषी पोषण के बारे में 3 टाइप्स में उसका डिटेल्स अध्ययन किए, फिर अमीबा में पोषण के बारे में पढ़े। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा। और अगर किसी प्रकार का आप लोगों का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखिएगा, जरूर उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक शेयर ठोकते रहिए। अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।